पेट्रोल में तो आपको पता है भाई धड़ल्ले से अपना भाई इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन अभी जो भाई जनता आक्रोश दिखा रही है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको देख के शायद लगता है कि भाई सरकार अपने फैसले को बदल दे। E0 नहीं तो कम से कम E10 तक तो वापस आ ही जाए। E10 में भी बतेरा इथेनॉल बिक जाएगा यार उनका, क्या नहीं थोड़ा बिकेगा, बतेरा बिक जाएगा। लेकिन उस चीज़ के डर से आजकल लोगों ने भाई ईवी गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट होना शुरू कर दिया और शायद सरकार भी यही चाहती थी कि भाई लोग ईवी के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। और ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईवी गाड़ियाँ बुरी हैं, ईवी गाड़ियाँ बुरी नहीं हैं। सिर्फ सबसे ज़्यादा एक चीज़ डराती है ईवी गाड़ियों की, वो होती है भाई इनकी रेंज एंग्जाइटी हमेशा रहती है भाई। चाहे कितनी ही ज़्यादा रेंज की गाड़ी ले लो, लेकिन फिर भी भाई अब एक 500 किलोमीटर की जब आपको गाड़ी रेंज देती है ना, 500 या उससे ज़्यादा की रेंज आपको गाड़ी एक देती है, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है कि यार 500 किलोमीटर है मेरे पास और इन बिटवीन भाई मैं कहीं ट्रैवल कर भी रहूँगा, तो इतना तो अब थोड़ा मोटा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है कि भाई हमको ईवी चार्जर मिल जाएंगे। वैसे इस गाड़ी को मैंने कल रात को 11:30 बजे भाई चार्जिंग पे लगाया था। 63% उस टाइम इसकी बैटरी थी। नॉर्मल 3 किलोवाट वाला जो चार्जर है उससे ये गाड़ी चार्ज हो रही है। सुबह मैंने 1-1.5 घंटे के लिए इसको हटाया था। सुबह मैं थोड़ा सा इसको लेके गया था, तो उसके बाद आके मैंने दोबारा से इसको 8:15 बजे के आसपास चार्ज पे लगा दिया था। तो अब एक बार चेक करते हैं कि ये गाड़ी भाई कितना चार्ज हुई है और कितना बचा है। पूरी तो नहीं हुई होगी क्या, नहीं, बाकी चेक कर लेते हैं। ये लो जी, 96% गाड़ी चार्ज हो चुकी है। 505 किलोमीटर की रेंज अपने को आ गई है। जैसा मैं बोल रहा था, 500 किलोमीटर की अगर रेंज मिल जाती है तो एक रेंज एंग्जाइटी जो बहुत ज़्यादा रहती है उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक भाई आपको आराम मिल जाता है। चार्जिंग भाई मैंने हटा दी है गाड़ी की और भाई रेंज अपने को अब दिखा रही है 446 किलोमीटर की, और इस हिसाब से तो भाई ये कम चलेगी। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, जो मैंने गाड़ी कल चलाई थी 91.6 किलोमीटर मैंने गाड़ी को चलाया था, और आप यहाँ पे नीचे देख रहे होगे ये लिखा हुआ है 6.9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, इस गाड़ी के अंदर है भाई 79 किलोवाट आवर की बैटरी, ठीक है, ये पैक 3 है। तो अगर मैं इस हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ 6.9, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 79, तो 545 किलोमीटर की रेंज आती है। और अगर हम बात करें इसकी क्लेम्ड रेंज की, माइलेज बोल दिया मैंने, सॉरी यार, कई बार आ जाता है स्लिप ऑफ टंग यार। तो बात करें हम भाई इस गाड़ी की क्लेम्ड रेंज की, मतलब जो ARAI टेस्टेड जो है वो आती है 679 किलोमीटर की। लेकिन वो तब आएगी जब हमारी गाड़ी 8.5 किलोमीटर चलेगी, मतलब पर किलोवाट आवर में 79, ये पूरा बता रहा हूँ, तब देख लो 671.5 चलेगी। और अगर इस 445 किलोमीटर के हिसाब से जो ये रेंज दिखा रही है, उस हिसाब से मेरा क्या किलोवाट आवर आ रहा है, मतलब क्या कितना किलोमीटर आ रहा है, तो 445 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, डिवाइड बाय 79, 5.6। अब ये गाड़ी 5.6 क्यों दिखा रही है, वो इसीलिए कि जैसे हम अपनी पेट्रोल डीजल गाड़ी को चलाते हैं, उसका जैसे चल रही होती गाड़ी उस हिसाब से तुरंत रेंज दिखा देती है। लेकिन अगर हम बात करें भाई ईवी व्हीकल्स की, तो ये ड्राइविंग पैटर्न नोटिस करते हैं। जैसे ये व्हीकल बहुत बंदों के हाथ में जाता है, तो उस हिसाब से इसकी जो रेंज है और जो कैलकुलेशंस निकालता है, भाई साहब जैसे मर्जी चलाएंगे ना, वो तो खुद की गाड़ी तो है नहीं, ठीक है, तो जिसके हाथ में जाती है वो वैसे ही चलाता है। कस्टमर जो भी आया ट्राई कर रहा है। ईवी का मतलब लोग पता है क्या समझते, पंजा दावते भगानी है, अरे ऐसे नहीं होता। गाड़ी को गाड़ी के तरीके से चलाओ, और वही आज इसकी मैं टेस्ट करूंगा। मैं जैसे अपनी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को चलाता हूं, चाहे मैं 100 पे चलाऊं, चाहे 110 चलाऊं, चाहे 120 चलाऊं, चाहे रास्ते को देख के मैं 80 की स्पीड पे चलाऊं, मैं आज इसकी रियल रेंज टेस्ट करने वाला हूं। तो ट्रिप ए को मैं कर देता हूं 0 यहाँ से, ठीक है जी। ये अभी देखो इरेज हो रहा है, ठीक है जी, ट्रिप है हमारा इरेज हो चुका है और रेंज 445 दिखा रही है। 96% बैटरी है। डिफ़ॉल्ट मोड पे मैं इसको रखूंगा, कोई मैं रेंज वाला मोड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। रेंज मोड में बढ़ के जाएगी, 15 किलोमीटर बढ़ती है 460 हो जाएगी। और ना ही मैं इसको एवरीडे वाले मोड पे लगाऊंगा, ना ही मैं इसको रेस मोड पे लगाऊंगा। ये मोड्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैं ये कोई भी मोड नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे ही चलाऊंगा, ठीक है जी। मतलब कोई इकोनॉमी मोड, कोई स्पोर्ट्स मोड, नथिंग, कुछ नहीं। लेवल 2 लेवल 3 मैं अपने हिसाब से करता रहूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो इसको अपना कर लूँगा मैं, तो अभी लेवल 3 पे मैंने इसको कर रखा है। हो सका तो सिंगल पैडल भी मैं कर सकता हूँ इसका, पर सिंगल पैडल में मुझे मज़ा नहीं आता यार, ऑटोमेटिकली ब्रेक लेने लग जाती है। बूस्ट मोड, कहीं रास्ता बिल्कुल खाली मिला तो वो भी करके देखेंगे। उसके अलावा भाई मैंने इसका ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम और लेन कीप असिस्ट सिस्टम बंद कर रखा है, क्योंकि भाई उसको देखते ही भाई साहब ये मारती है बड़े खतरनाक ब्रेक।
टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत तगड़ा ब्रेक मारती है, डर लगता है भाई साहब क्या हो जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें अपने लिए बंद कर रखी हैं, हम अपने विवेक से चलेंगे। लगाते हैं इसको डी में, ठीक है जी, और जय बजरंगबली। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। 15 किलोमीटर भाई अपनी गाड़ी चल के आ चुकी है और 6.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर ये दिखा रही है अपने को। अब यहाँ से अपना सफ़र भाई चेंज हो जाएगा, हम दिल्ली में नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे भाई साहब। UER2 तो भाई अपना फेमस हो गया है, मतलब फेमस क्या हो गया, मतलब ये इतना बेस्ट रूट लगता है भाई अपने को। रोहतक जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पानीपत जाना हो ना भाई, ओए होए मज़ा से ही आ जाता है भाई। पता नहीं लगता कब हम इस पे 50-60 किलोमीटर कवर करके निकल जाते हैं। 50-60 तो नहीं होता, कम है भाई, आई थिंक 45-50 के आसपास ही पड़ता है मेरे को, मतलब मैं इतना यूज़ कर पाता हूँ। तो भाई साहब ये देखो सामने कितने बढ़िया नज़ारा लग रहा है नहीं। बारिश आएगी भाई, ह्यूमिडिटी तगड़ी हो रखी थी। तो ये देख लो भाई 6.8 हो गई, और अगर ये 7 क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो फिर तो भाई साहब क्या ही बात है? तो मतलब रियल टाइम में और जो टेस्ट कंडीशंस होती है उसमें देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहेगा ही रहेगा, क्या नहीं। उनके हिसाब से 8.5 है, तो अगर हम 7 भी निकाल लें, ठीक है, 1.5 उनसे कम निकाल लें किलोमीटर पर किलोवाट आवर, तो बेस्ट है भाई साहब। वैसे कहते हैं कि 5.5-6 भी अगर आप निकाल लेते हो तो एक आप अच्छी रेंज निकालोगे अपनी गाड़ी से, मतलब आप सही तरीके से चलाते हो। लेकिन मेरे को तो भाई साहब मतलब चलानी नॉर्मल तरीके से है, मतलब जैसी मैं अपनी ड्राइविंग हैबिट रखता हूँ, ठीक है, और रेंज भी एंडी आनी चाहिए भाई। हाँ मतलब यूँ नहीं है रेंज के कारण मैं कोई अपनी भाई ड्राइविंग को चेंज करूँगा ना, और कर भी नहीं सकते भाई आप, और नहीं कर पाओगे, ठीक है। एकदम से आप ईवी पे शिफ्ट होते हो ना, तो आपकी जो ये होती है ना पंजा दाबने वाली आदत, इसमें तो और ज़्यादा करता है भाई मन। और भाई ये 0 to 100 कहते हैं 7 सेकंड में चली जाती है। करूँगा ट्राई इसको, बाकी मैंने कर रखा है भाई, चली जाती है। थोड़ा सा कम में भी चली जाती है, थोड़ा एक आधी पॉइंट कुछ ऊपर भी हो जाता है, तो खास फ़र्क वाली बात नहीं है, जाती है भाई, इतने में जाती है। 282 bhp थोड़े नहीं होते, 380 Nm का टॉर्क है। हाँ 228 bhp आपको इसके लोअर वेरिएंट में मिलते हैं, जो इसका 59 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसके अंदर, और फिर एक आपको बैटरी पैक मिलता है आपका 70 किलोवाट आवर का, ठीक है। तो पैक 2 वो हो जाता है, पैक 1, पैक 2, पैक 3, इस तरीके से है। और वेरिएंट्स भी इसमें है भाई, ऐसा नहीं है कि अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो तो आपको भाई ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी भाई। 4 वेरिएंट उसके अंदर रखे। बहुत तेज़ बारिश आई भाई, बहुत तेज़ बारिश है, मतलब दिल्ली में एंटर होते काले बादल तो दिखे ही थे, और पूरा देख लो भाई दूधिया हो रखा है। और बचपन में होता था कि जब दूधिया हो जाता है तो बहुत देर तक लंबा बरसता है। अब देखो कितनी देर तक बरसेगा भाई, थोड़ी देर का दूधिया है या ज़्यादा देर का है। बाकी भाई अपनी जो ये 1 किलोमीटर है ये 7.6 तक पहुंच गया था, अब 7.2 पे ही है। 35 किलोमीटर आ लिया हमें, अब हमारा यहाँ से रूट चेंज। अब जब आप बारिश के अंदर चल रहे हो भाई, तो उसमें आपको अपने ईवी व्हीकल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो कॉमन सी चीज़ है भाई, जहाँ आपका पानी भरा हुआ दिखे वहाँ आपको स्पीड से गाड़ी नहीं निकालनी है। वो पानी भाई आपको पता ही है उछल के आपकी गाड़ी के ऊपर आएगा, वो ड्रैग का काम करता है भाई, ठीक है। और ज़्यादा भरा होता है ना, बोनट के ऊपर आएगा, आपकी गाड़ी को रोकेगा। और एक कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड पे चला, जैसे हाईवे पे चल रहे हो, जैसे मैं भी देखो 60-65 की स्पीड पे चल रहा हूँ, इतनी स्पीड पे चलोगे कुछ ऐसा होता है तो हम आसानी से ब्रेक लगा पाएंगे इमरजेंसी ब्रेक में। और अगर आप शहर के अंदर चल रहे हो, बहुत तगड़ी वाटर लॉगिंग से चल रहे हो, इतने में चलना है भाई जितने में आपके जो आधे टायर हैं वहाँ तक आप इसको चलाओ। वैसे तो देखो भाई आपकी गाड़ी IP67 रेटेड होती हैं इनकी बैटरियाँ, लेकिन भाई कहीं ना कहीं छोटा मोटा लीकेज हो सकता है भाई, चला जाए, कुछ हो जाए, पानी चला जाए। तो ऐसे नहीं सोचना कि भाई मेरी गाड़ी ईवी है तो मैं अपना भाई लेके निकल सकता हूँ, इसको पूरा अपना बोनट डूब जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है। ऐसी ही बेवकूफ़ी हरकत आपको नहीं करने। देखो ये बंदा उधर से उड़ाता हुआ आ रहा है, इधर भी पानी आ जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है भाई कि उधर वाला बंदा या इधर वाला बंदा एक दूसरे से पानी उड़ा देते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं। और एक चीज़ और है कि आपको अपनी गाड़ी ऐसे वाटर लॉगिंग में ना काफ़ी देर तक रखनी भी नहीं है, मतलब जहाँ पानी भरा दिखे यार जाना नहीं, छोड़ दो ना, क्या साबित करना है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात एकदम मेरे को याद आई, बारिश आई तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लें। सांपला टोल आने वाला है भाई, बहादुरगढ़ तक तो पूरी तेज़ बारिश थी, देखो कहते फिर दोबारा तेज़ हो गई। और भाई हल्का सा भी इसको ब्लाइंड जोन लगता है ना, तुरंत यहाँ लिखा हुआ आता है ब्लाइंड जोन, व्हीकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। और अगर मान लो इसको कोई गैजेट वगैरह मेरे आसपास दिख जाता है तो वहाँ भी दिखा देती है,
कि भाई गैजेट रख दे नीचे, हाथ में नहीं लेना, क्या नहीं भाई। ये जो कैमरा लगा हुआ ना यार, ये पूरा आपके ऊपर सर्वेलेंस है। हाँ अच्छा, इसके अंदर देखो कैमरे से दिख रही है भाई मुझे, बत्तियां ब्लिंक होती है, देखो आपको भी दिख रही होंगी। और बेयर आइज से नहीं दिख रही, इसके अंदर कुछ ऐसा हो रही है, देखो पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा है हमारे को। बिग बॉस है हमारा। ओ तेरा भला हो जाए भाई साहब, इतने सालों के बाद मेरे को इतनी तगड़ी बारिश मिली है हाईवे के ऊपर कि गाड़ी भाई साहब 50 की स्पीड भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। कैमरे में लग रही होगी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है भाई साहब, 3-4 बार दिखा चुकी है यहाँ। और देख अभी तो कितनी स्लो स्पीड थी उसमें, ओए हो ये देख कहाँ से पानी आ रहा है इतना ज़्यादा, देख लो भाई। चलो थोड़ा आप ड्राइविंग पे फोकस ज़्यादा रखते हैं, आपको थोड़ा कम दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी ये देख लो, ज़्यादा चल रही थी ना यार, 100 पे चल रही थी तो 7 से ऊपर थी, 7.2 7.4 पे थी। अब देख लो लगातार 50-60 पे चले जा रही है, तो रेंज थोड़ी कम सी होगी। बाकी भाई वेंटिलेशन मैंने ऑन कर रखी है अपनी, ये देखो वेंटिलेटेड सीट मेरी ऑन है, ठीक है। एसी मैंने 20 पे कर दिया, पहले 18 पे था, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा हो गया ना भाई, बाहर 24 डिग्री है, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा गर्म कर लेते हैं अंदर, वो भी गलत है भाई। बाहर जितना टेम्परेचर ना उससे थोड़ा सा कम आपको गाड़ी के अंदर रखना चाहिए। रेन डिटेक्टेड, क्लोज सनरूफ या पावर विंडो। भाई रेन तो बहुत देर से हो रही है और मैंने तो बहुत देर से कर्टन खोल रखा है, इसको अब क्या याद आया भाई? हैं इसको लग गया क्या ओले ओले गिरेंगे क्या अब कहीं से? हैं ओले गिरेंगे और कहीं सनरूफ को तोड़ के अंदर ना आ जाए, तो कम से कम आप कर्टन बंद कर लो भाई। चलो अच्छा है सेफ्टी के लिए। अच्छा एक चीज़ और भी है भाई, अगर आप रेगुलरली आपको आदत हो गई है अपनी फीचर रिच गाड़ी की, मान लो आपने यही गाड़ी ले रखी है, तो आप देखो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम इसका ऑन कर सकते हो, ठीक है। एडास इसका ऑन कर लो आप, लेकिन मैंने भाई नहीं किया, क्योंकि ये देखो क्रूज़ कंट्रोल अगर आपको एक्टिवेट करना है, मतलब एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपको इसके अंदर मिलता है, मतलब जितनी भी एडास लेवल 2 वाली गाड़ियाँ हैं सबके अंदर एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ही आता है लगभग। तो अगर आपको वो यूज़ करना है तो आपको AEBS ऑन करना पड़ेगा, ये ऑफ से काम नहीं चलेगा। लेन की पसिस्टी सारी चीज़ें आपको ऑन करनी पड़ेंगी, तभी आपका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल चलेगा। तो मैंने क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगाया भाई, मैं तो अपना पैर से अपना एक्सीलरेट कर रहा हूँ, जब मन करता है हटा लेता हूँ, अपनी रीजन में चली जाती है। और लगातार लेवल 2 पे ही है भाई, ठीक है। मैंने लेवल 1 इसको किया ही नहीं, लेवल 2 पे ज़्यादा तेज़ भगा ही नहीं पाया भाई, थोड़ा बहुत बस UR2 पे था। जैसे UR2 पे बारिश तगड़ी शुरू हुई थी, बहादुरगढ़ की तरफ मुड़ा था, वहीं पे भाई अपना हो गया था दहपोला। अरुण वाली लाइन याद आ गई, दहपोला हो गया था कि बारिश आ गई तेज इतनी, फिर तो गाड़ी 70 से ऊपर चल ही नहीं पाई। चलो जी खरावड़ आ गए, मंगलवार का दिन है, जय बजरंगबली। और जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आया था ना भाई, इसको ओके कर दो, डिटेक्टेड हुई है भाई बारिश है, मैंने उस पर सोचा चल यार ओके कर देते, इसको बंद हो जाएगा। कैंसिल करना था भाई उसको, ओके करते इसने हमारी ब्लाइंड ही बंद कर दी गाड़ी की। ओहो चलो कोई नहीं, दोबारा से खोलना पड़ेगा भाई। बारिश का तो आनंद लेंगे भाई, हैं क्यों नहीं लेंगे भाई? किस लिए होती है सनरूफ? सनरूफ गाड़ी से बाहर निकलने के लिए थोड़ी ना होती है, ऐसे बारिश के मौसम में, अच्छे मौसम में आनंद लेने के लिए होती है। हाँ ये फेरा आ गया भाई, अब की बार इसको कैंसिल करूँगा, नीचे तो नहीं करनी हमारे को बंद। हाँ अब ठीक है, ओके करता तो फिर बंद कर देता, ये खुली रखनी है भाई हमारे को, ऐसे मज़ा लेना है। खैर बारिश अभी हल्की होगी थोड़ी सी भाई। लो जी कर दो पार्क पे इसको, अब दिखाएगा क्या कुछ? हाँ मैंने दिखा दे भाई, चेक टायर डायरेक्शन ठीक है मेरी भाई, दिखाएगा नहीं। 90 किलोमीटर हो गया भाई, 77% बैटरी है, आ गया ये लो 6.7 किलोमीटर पर किलोवाट। अभी थोड़ा अपने को एप्पल स्टोर पे काम है थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों काम है? क्योंकि यहाँ पे अपना विजय भाई है ना, वो है इधर पे, पर वो भी इधर है नहीं। और 92 था भाई, ओए होए होए होए, 100 के नज़दीक आने वाला था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने अपना स्कोर ना स्कोर हम ऐसे तो ना लेंगे यार, इतने साल हो गए चलाते, स्कोर तो आ लिया, जो स्कोर है वो स्कोर वैसे ही रहेगा। चलो अपना काम करा लेता हूँ, यहाँ पे 1-2 सॉफ्टवेयर कराने हैं मेरे को अपने मैकबुक में ना, तो वो करा लेता हूँ और फिर अपना शूशा। भाई साहब खिड़की खोल के उतर रहा था ना, पीछे से ट्रैफिक आ रहा था, इतना भी बोल रही थी वेट फॉर ट्रैफिक, यहाँ ऑटो आ गया था नज़दीक गाड़ी के। वाह भाई वाह, बड़ी शानदार गाड़ी है भाई, बहुत पढ़ी लिखी गाड़ी है, हैं क्या बात है। तू ही सिखा दे लोगों को कुछ, है कि इथेनॉल ब्लेंड ऐसे नहीं करना होता। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं भाई, तो फिर उसके लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट क्यों चाहिए, और पायरेटेड क्यों यूज़ करना भाई? वन टाइम अपना पैसे लगाओ इस पर, और क्या नहीं, वो ज़्यादा सही रहता है यार। पायरेटेड वाले अपना लैपटॉप में चल जाते हैं, ठीक है, मैकबुक में नहीं करने चाहिए। पर मैं तो ना अब सच में बताऊँ ना, हम जब कॉलेज में होते थे तो उस टाइम तक तो बहुत यूज़ कर लेते थे, ये आ गया अगर ये सॉफ्टवेयर ये इसका भाई
की है, ये की से काम चल जाएगा, मतलब वो ना की उसमें डाल देते थे चल जाता था। लेकिन अब नहीं, करना भी नहीं चाहिए यार, आजकल पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से क्या हैक हो जाए, ये हो जाए, सो चीज़ है भाई। ठीक है, इतना टेक्निकलिटी में घुसना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लो, अपना प्रोडक्ट की डालो और ख़त्म। चलो जी, अपना काम हो गया भाई, निपट गया। ठीक है, अब चलते हैं भाई घर की तरफ। ठीक है, अभी हमारी रेंज उतनी है, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है, तो अभी क्या बताऊं। अब जब दोबारा निकलूंगा, अब हम जिस रूट से आए थे वहाँ से नहीं जाएंगे भाई, अब हमारा रूट दूसरा होगा भाई। मेरे को अच्छा खासा इसको टेस्ट करना है। ठीक है, 90 आना 90 जाना था ना, टेस्ट करना था, थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट करना है। अभी बारिश भी बंद हो गई है, तो बारिश के बाद जब अब दोबारा से निकलेंगे, मे भी हो जाए भाई, बारिश ना मिले। अरे भाई साहब, एक और आना 0005 नंबर लगा हुआ था भाई सोनीपत का। तो ऐसा है, अब इसको हम जब लेके निकलेंगे तो अपने को बारिश नहीं मिलेगी, तो हम इसको थोड़ा सा और 100 की स्पीड पे चला पाएंगे। 2 hours later. चलो जी, वापस से निकल लिए भाई। अरे भैया थोड़ा तो चलन दे, पै पै पै, इतना भी सब्र नहीं है भाई, देख लो लोगों को है। मैं चल रहा हूँ, उस गाड़ी को पता है ये गाड़ी चल रही है, उतने में भी भैं 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 भैं, कुछ कह नहीं सकते भाई। अच्चर बाराड़ा है, बदमाश है, बदमाश। सारे अच्चर बाराड़े मत समझना भाई इस बात पे, ठीक है, कहीं ऑफेंड हो जाओ। विक्रम भाई, तुम यार अपने ही शहर में ऐसे बोल रहे हो। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। गाड़ी यहाँ से आराम से निकल जाए, हाईलक्स निकल जाती है भाई यहाँ आराम से। और यहाँ सामने भाई जेल हुआ करती थी, रोहतक जेल। रोहतक जेल हट गई, अब यहाँ सिटी पार्क है, ये सिटी पार्क। अब हम अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। 356 किलोमीटर दिखा रही है, 76%। तो आप यूँ मान लो कि, अरे भाई साहब वेंटिलेशन ऑन कर दूँ यार, जब हो ना फीचर तो ऑन कर लेना चाहिए, क्या नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, को फ़र्क नहीं पड़ता कि। तो भाई 20% में 92.2, मतलब 92 मान लो आप इसको, 92 किलोमीटर चली, जिसके अंदर बीच में मैं थोड़ा बहुत खड़ा भी रहा हूँ। ठीक है, बीच में रुका भी, स्लो भी चली गाड़ी। ठीक है, 90-100 तो खैर वही जब शुरू में जो चली थी वो चली थी। उसके बाद UR2 उतरते ही भाई साहब ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चल नहीं पाई। और अब देख लो, दोबारा चलते हैं। 6.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर हो गया है। लेवल 1 मैंने कर रखा है, अभी मैं इसको लेवल 2 करूं, देख लेंगे। अभी के लिए लेवल 2 कर लेता हूं। ठीक है, सिंगल पैडल नहीं चलाया जा रहा भाई, कोशिश की मैंने करने की, पर नहीं भाई, सिंगल पैडल नहीं हो रहा अपने से। ओके जी, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। 55-56 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड थी, अब 49 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। ये लो जी, सामने आ गया हमारे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। अब आप होगे विक्रम भाई, दिल्ली कटरा कैसे आ गया? अब ये देखो, वो जा रहा ना, ऊपर बोर्ड दिख रहा होगा आपको, है, जूम कर लेना भाई थोड़ा सा। तो दिल्ली कटरा यहाँ से भी आप चढ़ सकते हो भाई। अभी हूँ भाई मैं रोहतक से पानीपत वाया गोहाना। ठीक है जी, तो अपन इधर से होके जा रहे हैं। तो जब गोहाना के लिए और उतरना होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कट दिया गया था ऊपर, तो इसलिए यहाँ से आप अपना कटरा एक्सप्रेस वे पे भी चढ़ सकते हो। ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दे रखी है भाई। देखो, कई चीज़ों में तो मैं कहनी पड़ेगी भाई, देखो दे ही रखी है भाई कनेक्टिविटी। बस एक ही चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है भाई, ये जो इथेनॉल वाला ब्लेंडिंग वाला काम है ना, ये ऐसा भी नहीं है कि यार हम बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं हर चीज़ के, बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट खड़े, नहीं भाई। जो अच्छी पॉलिसीज़ आपने करी हैं उनके लिए हम साथ में भी हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं अच्छी है, जो देश के लिए अभी सही नहीं है, तो वो सही नहीं है ना भाई, मत करो उस चीज़ को, बस वही चीज़ है। तो अगर मान लो, वही मैं कह रहा था कि अगर E0 तक एकदम से नहीं ले जा सकते, ठीक है, ऑप्शन तो दे ही दो। जब तक यूँ कर दो, ऑप्शन पे आप विचार कर रहे हो, E10 कर दो दोबारा से, इथेनॉल 10 कर दो, क्योंकि इथेनॉल 10 के अंदर इतनी दिक्कत नहीं थी गाड़ियों में जितनी 20% में आ गई है ना। बाकी ये गड्डी भी बहुत प्यारी है भाई, जो सामने जा रही है अपने कॉर्डियक। ये वाली कॉर्डियक ज़्यादा सुंदर थी भाई देखने में, थोड़ी ना SUV टाइप लगती थी। अब वाली तो प्रॉपर ही MPV और क्रॉसओवर और मतलब यूँ स्टेशन वैगन टाइप होती है ना, उस टाइप की लगती है वो अब वाली तो। खैर चलो कोई बात नहीं, जिसके पास अब ये वाली है ना भाई, वो बेचता तो नहीं है भाई बिल्कुल ही। मैंने बहुतों से पूछ के देख लिया, नहीं देते भाई, नहीं देते। मैं जब इवन हाईराइडर देख रहा था उस टाइम भी मैंने सोचा था कि कॉर्डियक ले लेता हूँ मैं, और इसको लेके लंबा रखेंगे। गाड़ी बहुत प्यारी है भाई, बहुत ही प्यारी है, कितनी सुंदर लग रही है चलती हुई है। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, बढ़िया आपके फीचर्स देती है गाड़ी, क्या नहीं, सही है यार। और साथ में आपको भाई साहब 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो चीज़ें तो ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ जब लिखी होती है तभी होती है। बाकी भाई साहब 117.8 किलोमीटर हमारी गड्डी चल चुकी है, 70% बैटरी हमारे पास शेष है। खैर एक बात बताऊँ, आज सुबह से लेके अब तक, मतलब जब से मैं चला हूँ, एक बार भी भाई रेंज एंग्जाइटी तो अब तक हुई नहीं है,
ये मैंने शब्द आपके लिए बोल दिया। और राइड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई सच में मतलब जैसे इन्होंने 7XO के अंदर भाई साहब कमाल किया है ना सस्पेंशन का, इसका सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया, टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया, मतलब जितनी आपकी सब 4 मीटर वाली गाड़ी होती है ना उसके टक्कर में भाई साहब टर्निंग रेडियस इस गाड़ी का, ज़्यादा जगह नहीं लेती गाड़ी मुड़ने में, और कॉर्नरिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे पंजा दाब तक खिंच जाती है, जब तो थोड़ा पंजा दबा रहा हूँ ना 6.4 पे आ गया मामला। देखो भाई, रेंज कह लो चाहे गाड़ी की माइलेज कह लो, सब आपके पंजे पे डिपेंड कर दिया, जैसा पंजा दबाओगे वैसी माइलेज पाओगे, क्या नहीं। खैर जब भी ऐसा कोई टर्न वगैरह कुछ आता है ना उनको करना हो तो मैं अपना ब्रेक से पैर हटा लेता हूँ। जैसे गाड़ी के अंदर मैं इंजन ब्रेकिंग यूज़ करता हूँ तो इसके अंदर भाई साहब हम रीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब इंजन ब्रेकिंग जब चला रहा हूँ ना भाई मैं हाइलक्स को, उस दिन बताऊँगा, ठीक है। तो कल नहीं तो परसों चलेंगे अपना हाइलक्स के पास। भाई इतना लंबा लंबा चलते हैं ना पानीपत तो बिल्कुल ऐसे पीनट सा हो गया। और आज शहर के अंदर ट्रैफिक भी नहीं है भाई, ठीक है। ज़्यादा चली ही नहीं गड्डी यार, 168 किलोमीटर ही चली है बताओ यार। और हम पहुंच गए धीरज भैया के फैशन गैलरी। चलो अंदर चलते हैं, धीरज भैया से मिलते हैं, मेरे को काम था भाई यहाँ पानीपत ना। अब आपको पता है यार, मैं कोई भी गैजेट हुआ, फ़ोन हुआ, जो भी हुआ वो सारी चीज़ें ना मैं अपना धीरज भैया से ही लेता हूँ। तो इस करके भैया बैठे अंदर देख रहे हैं, आजा आजा। तो अभी गड्डी इधर लगा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस भैया से मिलना था। भाई पता क्या है, पानीपत शहर जो है ना मेरा, इसमें मेरे कुछ खास भाई ऐसे हैं से मतलब क्रॉसिंग कर रहा हूँ या करना स्पेशल भी जाना पड़ जाए तो कोई वो नहीं है। वैसे टाइगर हो गया, यतिंदर कुंवर, यतिंदर सैनी, ठीक है, धीरज भैया हो गए, नीरज भैया हो गए, चक्षु हो गया, परवीन भैया हो गए, तो और भी बहुत सारे भाई हैं भाई अपने, ठीक है। तो मतलब पानीपत से मुझे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा, रहा भी बहुत तू ना मैं यहाँ। बना लो बाल बुल बना लो। बहुत दिन हो गए थे, मैंने आपको वीडियो में लिया नहीं था, कई बार आऊँ मैं मिल के चला जाता था आपसे, है ना विक्की भैया। अपनी बात हो ना, अरे इधर से नहीं, इधर से आएगा नहीं, दिखेगा नहीं इधर से। अरे भैया निकनेम मेरा विक्की है ना भाई घर का। बहुत से जो अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि विक्की नाम है, नयों को नहीं पता, क्या नहीं। अब भैया के पास विक्रम उर्फ विक्की, हाँ। छोटा भैया, बिल्कुल छोटा था जब छोटू सा था भाई, मैं इतू सा था जब से आता था मैं, देख लो जब भैया भी छोटे हुआ करते थे। अब तो अंकल हो गए भैया, विक्की भैया। भाई बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, अब कुछ भी कह सकते हो भैया आप, है नहीं। नहीं हो गए यार विक्की यार, इसमें क्या है। कब से लगा लो भैया, 2003 से 2003 से ले 23 साल हो गए भैया के पास आते हुए यार। जब अंकल सफेद होते डीएसपी छोटा था, जब गाड़ी में आता था, जब आते थे 2 गनमैन आते थे विक्की के साथ, 2 गनमैन। ये बात है ना, एक बात वो टाइम अलग था भैया, मजेदार था ना। फिल्म में विक्की भैया ऊपर बिठा के फिल्म दिखाते थे, कोई टिकट नहीं थी हमारी। अरे बहुत काट रखी। चलो ठीक है, चलता हूँ भाई, ठीक है, बाय बाय, सी यू, ठीक है, डन भाई। हाँ तरता हूँ। गुड़गांव में जो आप क्वालिटी कैफ़े देखते हो ना भाई, असली वाला यहाँ से गया हुआ है पानीपत से। जो सेक्टर 49 में ना क्वालिटी कैफ़े, गोल्फ कोर्स रोड पे भी था, फिर बंद हो गया था भाई। आई थिंक कब बंद हुआ था, कोविड के दौरान बंद हुआ था। नहीं कोविड के बाद की बात है यार, कोविड के बाद तो चल ही रहा था वहाँ पे, वो कुछ हुआ था जगह के लेके कुछ हुआ था, फिर अब एक ही जगह है सेक्टर 49 में। बढ़िया खाना है भाई, अच्छा कैफ़े है, अगर आपको प्रॉपर फूड भी खाना हो तो खा सकते हो। तो पानीपत में तो हमने बतेरा खा रखा है भाई, उस टाइम तो कैफ़े रहता था। चलो भाई अब हमने को लेना है यू टर्न, ठीक है, और यू टर्न लेके किधर जाना है, गुड़गांवा जी नहीं, जाना है गुड़गांवा। लेकिन भाई अब एक थोड़ा सा चीज़ में गड़बड़ हो गई है। चीज़ में गड़बड़ क्या हो गई है, गड़बड़ नहीं हुई है भाई, अपने को ना वापस से एक बार दोबारा जाना पड़ेगा रोहतक। आप हो गए विक्रम भाई तुमने मजाक बना रखा है क्या? मैं आपका सच में कह रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था। अब एक चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए अपने को ना वापस से जाना पड़ेगा, जो चीज़ ने धीरज भैया बोले यार ये चीज़ ना वहाँ से ही आ रही है, तो कुछ चीज़ लेनी थी मेरे को, एप्पल का कुछ प्रोडक्ट था, तो भैया बोले अब इसको ना तू वहीं पे देख ले, वो वहाँ ठीक है। अब वहाँ पे अपना विजय भाई है, पर विजय भाई तो अभी अपना गया हुआ है ना भाई भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो अमरनाथ यात्रा पे गया हुआ है। उसी ने तो फ़ोन किया था यहाँ एप्पल स्टोर पे सुबह सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, तो वो तो डल गया था। तो अब चीज़ क्या है, तो अपने को चाहिए। ओहो चलो यार अब क्या करें, जाना पड़ेगा वापस से दोबारा भाई, और क्या करूँ मैं, हैं। चलो चलते हैं। अब रेंज की दिक्कत है नहीं, अपना रेंज 276 की अपने पास भरपूर है। यहाँ से आने का जब मेरे को 170 पड़ा है, तो जाने का भी लगभग इतना ही मान लो, क्या नहीं। लो जी अपने पंप पे पहुँच गए भाई। यहाँ आके क्या करेंगे हम, तेल तो डलेगा नहीं हमारी गाड़ी में, तो फिर हम क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे ना भाई। चार्जिंग भी नहीं करूँगा, 30 किलोवाट का चार्जर भाई अभी लगा दिया है यहाँ पे,
ठीक है। तो आप अगर यहाँ से निकलते हो अपनी ईवी गाड़ी को लेकर तो चार्ज कर सकते हो। बड़ी चार्जिंग भी भाई अभी लगाएंगे यहाँ पे। बाकी भाई अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना है, इसीलिए मैं यहाँ आया था, यहीं खड़ा होकर आपसे पूछूंगा, फिर अपना निकलेंगे। बाकी वो देखो अपना टैंकर भी रेडी हो गया है। भाई अपने को ये पूछना था कि अब अपने को लगानी है एक नई नोजल यहाँ पे, तो वो कौन सी लगवाएं भाई? स्पीड 97 लगवाएं या स्पीड 100 लगवाएं? सेल के हिसाब से कौन सी सही रहेगी भाई? टैंक लगाना है, ये है, इन्वेस्टमेंट है भाई उस चीज़ में। तो ये बताओ भाई कि कौन सा लगाएं, स्पीड 97 या स्पीड 100? स्पीड 97 में आपको पता भाई इथेनॉल 20% ही मिलता है अब, और स्पीड 100 इथेनॉल फ्री रहेगा, लेकिन वो महंगा ज़्यादा है भाई, 170 रुपये लगेगा भाई, 167 रुपये के आसपास का है। और देखो भाई इतना डलवाएंगे लोग या नहीं डलवाएंगे, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपसे एक सलाह मशवरा कर रहा हूँ। NH44 को देखते हुए तो प्लीज़ एक बार मुझे थोड़ा गाइड करना भाई कि अपन कौन सा लगाएं, यहाँ स्पीड 97 लगाएं या स्पीड 100 लगाएं। ले भाई रोहतक 75, जयपुर 322, हिसार 160 जाना तो रोहतक ही है। चलो आया था भाई 1.25 घंटे के अंदर, अब पहुंचूंगा भाई थोड़ा सा जल्दी 1 घंटे के अंदर। हाँ नहीं तो जो स्टोर है वो बंद हो जाएगा। 7:23 ऑलरेडी हो गए, मैंने उनको बोला था कि 8:15 तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो भाई अपने पास 55% बैटरी है, 259 की रेंज है, 188 में चल चुका हूँ। अब लोकल चला था तो भाई एवरेज जो स्पीड है वो कम होगी 50 किलोमीटर पर आवर, पर ये अपनी सही चल रही है भाई, 6.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर ना, सही है, बढ़िया। स्टे फोकस्ड, योर अटेंशन बिलोंग्स ऑन द रोड। भाई साहब तुरंत बता देती है कि तू गलत काम कर रहा है, फ़ोन को रख दे नीचे और ड्राइविंग पे फोकस कर ले। ठीक है चलो भाई, सीधा अब आपको रोहतक ही मिलेंगे एप्पल स्टोर पे। ले भाई साहब जहाँ दिन में निकले आए थे सबसे पहले इस पे यार भाई साहब शटर नीचे कर दिया भाई ने, तो चलो कोई नहीं, भी खुलवा लेंगे, अंदर होंगे कस्टमर वगैरह कोई कदम बाहर निकल गए। तो भाई साहब ये देख लो 262 हो गई है, 184 की रेंज बची है, 39% बैटरी है। चार्ज नहीं करूँगा भाई, पूरी चेक करूँगा गाड़ी ताकि आपको पूरी असलियत पता लगेगी। तो भाई बिलिंग हो गई अपनी इसकी, और मैंने भाई अभी अनबॉक्स नहीं करा इसको, पैक है ये। और ये मेरा एप्पल का दूसरा प्रोडक्ट हो गया भाई इंडिया से, नहीं तो आज तक लेता नहीं मैं। एक मेरा ये 17 Pro Max और दूसरा ये, नहीं तीसरा हो गया ना, ना दूसरा हुआ भाई। मतलब आज तक मैंने एप्पल के जितने प्रोडक्ट लिए हैं 2007 से लेके आज तक के सारे दुबई से हैं भाई, टोटली सारे दुबई से। पर इसमें अपने को थोड़ा बेनिफिट मिल गया, और ये अपने को ऐसे रेट पे मिला है भाई ने, मतलब मैं बता नहीं सकता। चलो अपने को डिस्काउंट बढ़िया मिल गया थैंक यू भाई जी, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। चलो जी, और तो क्लोज हो गया था भाई। हाँ जी, बिल 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 PDF में आएगा? अच्छा आ गया, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई बिल अपना PDF में आ गया, और घर जाके इसको अनबॉक्स करेंगे। हालांकि ये आज की डेट में ही अपने को भाई एक्टिवेट भी करना है 12 बजे से पहले, लेकिन गुड़गांव में इतनी बारिश है भाई, देखो पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम से। अब एक बार चलता हूँ राहुल भाई के पास, उससे इसका कवर वगैरह और गार्ड वगैरह ये सारी चीज़ ले लेता हूँ। भाई साहब राहुल भी बढ़ाने लग रहा है, मैंने फ़ोन कर दिया था, एक शटर तो बढ़ा दिया भाई। राहुल मेरी वजह से लेट हो गया भाई, बढ़ाने लग रहा है, क्या हाल चाल है? मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। बस आ गया, मैं आ गया, लेट हुआ ना इसलिए मेरा जूस पेंडिंग हुआ। चलो भाई यहाँ से भी अपना झोला तैयार हो गया भाई, चलें। चलो जी आप भी आओ भाई राहुल के पास, राहुल का नंबर देखो ना, बढ़िया है, पुराना, ये डोकोमो के टाइम का नंबर है मेरे ख्याल तेरा, है ना? टाटा डोकोमो, डोकोमो ऐसे ऐड आती थी, ऐसा तू भी सरदार जी आज छुट्टी हुआ है। बाकी मेरे इन 2 फ़ोन में कवर और मंगाइयो, है ना भाई साहब। ये अमेजोन के फ्लिपकार्ट की सेल आ जाती है, सामान आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, यहाँ एक्सेसरीज में लेट हो जाते हैं हम। चलो कोई नहीं, जो अपने को चाहिए था वो अपने को मिल गया भाई। फिर से कर लिया मैं, फिर से क्या, आप तो मतलब इसी ब्लॉग के अंदर देख रहे हो, इसी वीडियो में। रेंज है भाई अपने पास 181 की, अभी 180 दिखा रहा था, बढ़ कैसे गई भाई ये है? चलो भाई कोई बात नहीं, बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। बाकी भाई साहब 89 किलोमीटर अपने को और जाना है, 1 घंटा 43 मिनट दिखा रहा है अपने को। और भाई इसका ब्लाइंड स्पॉट जो मॉनिटर है ना, क्लियर है भाई। बहुत गाड़ियाँ होती हैं ऐसी जिनका क्लियर नहीं होता, दे रखा होता है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर है भाई, बढ़िया, मतलब रात के टाइम भी ठीक ठाक आपको दिखा देता है। और अब तक हम भाई 266.6 चल चुके हैं, 53 किलोमीटर पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड है, 6.6 किलोमीटर पर आवर है भाई, मतलब पर किलोवाट आ रही है, ठीक है, पर आवर नहीं है भाई, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती है भाई। अभी एक वीडियो दी उसमें मैंने बोला ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मैंने उल्टा बोल दिया, ऊपर वाले की आवाज़ में लाठी नहीं होती। तो बहुत भाइयों ने मुझे करेक्ट किया, तो भाई कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और मेरा तो स्पेशली हो जाता है। तो पहुंच गए भाई हम घर, और पूरा मैंने गाड़ी को चलाया 358 किलोमीटर, 6 घंटे 33 मिनट, 55 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही है,
6.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। 20% बैटरी बची है, 99 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। एसी पूरे रास्ते चलता रहा है, चाहे गाड़ी चली है चाहे खड़ी है। लेवल 2 मैंने कर रखा था भाई, ठीक है, और लेवल 3 तो जब पहाड़ों वहाड़ों में होंगे ना वहाँ पे देख लेंगे। बाकी लेवल 1 लेवल 2 पे ही मैंने रखा है गाड़ी को। और अगर इस हिसाब से मैं चलाता हूँ तो देखो भाई 529 किलोमीटर, ये गाड़ी पूरे चार्ज में 500 प्लस किलोमीटर चल जाएगी आराम से। बाकी देखो अगर आप बिल्कुल ही 100 150 मतलब भगाते रहोगे 120, एकदम से पंजा दबाओगे फिर ऐसे करोगे, उसमें गाड़ी की जो रेंज है वो टूटती है। जैसे माइलेज टूटती है ना, ऐसे रेंज भी टूटती है। एक तरीका होता है इनको भाई चलाने का, ठीक है ना। बढ़िया अपना पंजे से लीनियर स्पीड पे चलाते चलो, भगाने का मना भगा भी लो, भागने में से मना नहीं करती है कि भाई भगाओगे तो मना करेगी, ना 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 ना। पर मतलब मैंने ये देखा है इसको कि जब आपको ब्रेक लेने का टाइम आए ना, जैसे हम इंजन ब्रेकिंग कह रहा था मैं, तो अपना ब्रेक से पैर हटा लो, लेवल बढ़ा लो इसके, आपको लगता है तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली अपना कम ज़्यादा होने दो, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी इसका फुल डिटेल रिव्यू तो मैं आपको आगे नेक्स्ट में दूंगा, सारी डिटेल उसमें बता दूंगा। आज तो मेनली हमको इसकी चेक करनी थी रेंज, और रेंज आपको पता लग गई है भाई कि 79 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो आपको भाई आराम से 500 प्लस की रेंज दे देगा। और अगर 70 वाले की कैलकुलेट करूं तो सेम इसी हिसाब से 6.7 है ना अपना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 70 किलोवाट वाला अगर मैं लेता हूँ तो वो आ जाता है भाई 470 किलोमीटर का, ठीक है। और जो इसका सबसे लोवेस्ट वाला है 59 वाला है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं इस हिसाब से तो तकरीबन वो भी आपको 400 की रेंज आराम से दे देगा। तो बढ़िया है भाई, 400 460 460 70 जो भी, और 530 बढ़िया रेंज है। बाकी आप बताना भाई आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।